राकेश गुप्ता जी सातवां तथा अन्य कई टीवी चैनलों के चेयरमैन हैं। बचपन से ही संघ के कार्यकर्ता रहे तथा अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। आप सामाजिक कार्यों में भी आगे से आगे बढ़कर सहायता करते रहे हैं। आपने डायलिसिस सेंटर में 8 मशीनें लगवाई जो आज भी निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचा रही हैं। आपने निर्धन तथा जरूरतमंद बच्चों के लिए सराहनीय कार्य किए। बुरारी में ईश्वर कुंज के नाम से निराश्रित 25 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली हुई। मीडिया में विशेष सहयोग के कारण 3 वर्ष पूर्व डॉक्टरेट की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। 33 वर्ष पूर्व वो दृश्य आज भी आपके मानस पटल पर अंकित है। ये वही राकेश गुप्ता जी हैं जिन्होंने गांव-गांव होकर 8 दिन में 109 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचे थे। आप में आस्था और सेवा का समन्वय है। आप उन भाग्यशाली राम भक्तों में हैं जो 1990 में विपरीत परिस्थितियों में अयोध्या कार सेवा के लिए पहुंचे थे और अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होकर चिर प्रतीक्षित क्षणों के साक्षी बने और आज हमारे समक्ष हैं। आइए राकेश भाई मन संभालें और अयोध्या मंदिर का आंखों देखा हाल सुनाकर हम सबको अनुग्रहित करें। थैंक यू। प्रेसिडेंट राजेंद्र मोहन जी, सतीश राक्यान जी और यहाँ उपस्थित सभी राम भक्तों। राम भक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबने देखो कितने सुंदर ढंग से अंग वस्त्र पहने हुए हैं जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। और इस आंदोलन की, इस राम मंदिर की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि जो एक एलीट क्लास है, जो अब सो कॉल्ड एलीट कहूँगा मैं तो, बल्कि कि जो धर्म कर्म से अपने आप को थोड़ी सी दूरी बना करके रखते थे, उन सब ने भी जय श्री राम कहना शुरू किया। अभी जब मैं 20 तारीख को 3 दिन पहले अयोध्या जा रहा था तो फ्लाइट में अभी ये नो फ्लाइंग जोन जैसे बन जाता है 12:30 बजे तक का, हमारी फ्लाइट थी 10 बजे की। तो रनवे पर प्लेन पहुंच गया और वहां जाकर के 10 बजे की फ़्लाइट थी तो उसने पायलट ने अनाउंस किया कि 12:30 बजे फ़्लाइट जाएगी, यानी 2.5 घंटे रनवे पर प्लेन खड़ा रहा। लेकिन आप यकीन मानिए 2.5 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। पूरा प्लेन, पायलट, को पायलट और एयर होस्टेस सब जय श्री राम और संकीर्तन और हनुमान चालीसा ये सब कर रहे थे। और बाई चांस हमारी फ़्लाइट में आपने टीवी में देखी होंगी, एक तो गुरु माँ, उनका प्रवचन चलता है बहुत अच्छा। एक स्वामी चिदानंद मुनि थे जो हरिद्वार के परमार्थ मिशन जो एक बहुत बड़ा मंदिर है उसके अध्यक्ष हैं, और ऐसे 3-4 संत थे। उनके प्रवचन शुरू हो गए और 2.5 घंटे बहुत अच्छे ढंग से निकल गए। और जब वहाँ पे लैंड किए 1 घंटे बाद, मतलब 3.5 घंटे का ये सफ़र कब पूरा हो गया पता नहीं चला। ये इस पूरे मूवमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। मैं आपको अपने, वैसे तो टीवी में कल आप सबने देख ही लिया कि कितना भव्य, कितना दिव्य कार्यक्रम हुआ है और कैसे हिंदू जन जागरण पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में हुआ है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा और जिसको कहते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन कैसे हो सकते हैं, वो मैं आपको अपने कुछ अनुभव बताऊंगा और मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने भगवान के दर्शन किए। मैं अपनी पूरे बात को 2 भागों में बांट करके आपके सामने रखूँगा। एक, जैसा भी बताया था इन्होंने कि 1990 में भी मैं गया था और अब 2024 में जाने का मौका मिला 34 वर्ष के बाद। आज बड़ी अनुकूल परिस्थितियां हैं, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। बड़ा आसानी से दिल्ली से फ़्लाइट ली, अयोध्या गए और अयोध्या से फ़्लाइट लेकर वापस आ गए। हाथ में मोबाइल था, हर 2 घंटे 3 घंटे बाद हम कहाँ हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम बता सकते थे। अच्छे वहाँ पे होटल भी हैं, अच्छी धर्मशाला भी हैं, कहीं किसी तरह की कहीं कोई असुविधा नहीं थी। तो बड़े पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में गए थे। लेकिन 1990 में जब गए थे
वो मैं आपको, वैसे एक बार मैं पहले भी जेसी के अपनी मीटिंग में थोड़ी सी मैंने बताया था। मैं एक बार, क्योंकि कई नए भी हैं और कई उस समय नहीं भी रहे होंगे कार्यक्रम में, तो 5-7 मिनट में मैं आपको उस समय का बताता हूँ। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि कैसे भगवान मदद करता है, कैसे साक्षात हम ये चाहें कि भगवान मुकुट लगा करके या हनुमान जी हाथ में गदा लेकर के आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन भगवान, अगर हम सच्चे मन से किसी काम के लिए लगते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भी स्वयं आकर के मदद करते हैं। कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की कृपा थी, तो इसलिए साधन भी ऐसे बनते चले गए कि कहीं ना कहीं उसकी कृपा दिखाई देती रही। 1990 में अयोध्या के दो अलग अलग इंसिडेंट, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक 1990 का है, एक 1992 का है। 1992 का वो समय था जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और वो ढांचा गिरा दिया था। 1990 में मुलायम सिंह की सरकार थी और उस समय कार सेवा शुरू हुई थी और बड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर था, क्योंकि मुलायम सिंह ने ये कहा था कि हम ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था अयोध्या में करेंगे कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और पूरी तरह से उन्होंने उस तरह का अरेंजमेंट भी किया हुआ था। उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, वास्तव में तो ये 1986 में शुरू हुआ था, जब मीनाक्षीपुरम में एक घटना घटी थी कि पूरा का पूरा गांव हिंदुओं से मुसलमान बना दिया गया था, क्योंकि कन्वर्शन भी चल रहा था और बाहर से इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा था। तो 1990 में मित्रों, जब मुलायम सिंह ने ये कहा कि यहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बजरंग दल ने यह तय किया था कि हम वहां जाएंगे और कार सेवा करेंगे। कार सेवा मतलब हाथ से सेवा, कार मतलब कर सेवा, कार सेवा कह देते हैं, वैसे कर सेवा शब्द है। तो मैं बता रहा था कि 1986 में जब मीनाक्षीपुरम में एक घटना घटी और पूरे गांव को मुसलमान बना दिया गया था, उसके बाद दिल्ली में बोट क्लब पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, विराट हिंदू सम्मेलन, जिसमें डॉक्टर करण सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और वहां से ये आंदोलन शुरू किया गया था। और उस समय ये तय किया गया था कि हम कोई ऐसा आंदोलन छेड़ें देश भर में जिसके कारण से हिंदू जन जागरण का काम हो सके, वरना तो जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम लगे हुए हैं, तो ऐसे में हिंदुत्व खतरे में आएगा और हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये तय किया गया कि पूरे देश की, पूरे सनातन और हिंदू धर्म की आस्था भगवान राम में, कृष्ण में और शिव में है। तो इसलिए हमारे 3 मंदिर ऐसे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, जहां पर पुराने समय में बाबर ने या औरंगजेब ने उन मंदिरों को तोड़कर और उनके स्थान पर मस्जिद बनाई है। तो इसलिए हम इनकी मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू करें और उसमें भी सबसे पहले अयोध्या से शुरू करें, क्योंकि भगवान राम के प्रति आस्था पूरे देश में जन जन में है और इसके कारण से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये विचार मन में रखते हुए अशोक सिंघल जी, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। उनके साथ में ओंकार भावे जी थे, गिरिराज किशोर थे, मोरोपंत पिंगले थे, ऐसे कुछ नाम आपको अगर ध्यान में हो तो समाचार पत्रों में इन सबके नाम आते थे। और बाला साहब देवरस, रज्जू भैया, इस तरह के जो संघ के प्रमुख लोग थे, उन्होंने ये तय किया था। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि 1990 में जब ये तय हुआ कि लाखों लोग वहां पर पहुंचे और मुलायम सिंह ने कहा कि हम किसी को भी आने नहीं, परिंदा तक नहीं पर मार सकेगा, तो ये लाखों लोग तो कहां से आ जाएंगे। तो 30 अक्टूबर 1990 का दिन तय किया गया था कि सभी वहां पर जाएंगे। पूरे देश भर से लोगों ने जाना शुरू किया और जैसे ही यूपी के बॉर्डर पे पहुंचते थे, उनको गिरफ्तार कर लेते थे। और उत्तर प्रदेश में जितने स्कूल थे, उन सबको जेलों में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि इतने सारे लाखों लोगों को रखने के लिए जेलें थी नहीं, तो स्कूलों के अंदर ही स्कूलों की छुट्टी कर दी
और 20 अक्टूबर से लेकर के, और उन्होंने प्लान किया कि 30 अक्टूबर तक सारे स्कूल जेलों में बना देंगे और स्कूलों को जेल में कन्वर्ट कर देंगे, और स्कूल भरने शुरू हो गए थे। तो हम 72 लोग पीतमपुरा और शालीमार बाग से, हमारे 72 लोगों का एक ग्रुप था कि हम अयोध्या जाएंगे। हम दिल्ली से चले और ट्रेन से लखनऊ जाना था, लखनऊ से फिर आगे अयोध्या जाना था। तो जैसे ही दिल्ली का बॉर्डर पार किया ट्रेन ने, तो जगह जगह पुलिस आती गई और कुछ कुछ लोगों को अरेस्ट करते चले गए। तो जब हम कुछ, जितने मेरे ख्याल 72 में से हम 40-42 लोग बचे थे, हम लखनऊ पहुंचे। वहां से हमें ऑर्डर मिला था कि हमें गोंडा जाना है और गोंडा से फिर हम अयोध्या जाएंगे। तो हम गोंडा पहुंचे और फिर बीच में कुछ लोग अरेस्ट होते चले गए। कुल मिलाकर के केवल हम 2 जने, एक मैं था, एक मेरे मित्र हैं धर्मपाल गुप्ता, शालीमार बाग में रहते हैं, हम 2 अयोध्या के बाहर सरयू नदी है वहां तक पहुंचे थे। इस बीच में कोई कहीं इस तरह से गिरफ्तार होते चले गए। और उसमें भी 2-3 मजेदार जो घटनाएं घटी कि जैसे किसी गांव के बाहर कुछ लोगों को अरेस्ट किया और एक स्कूल में उन सबको बंद कर दिया। स्कूल में मान लो उस समय 90 के करीब लोग थे। तो आप देखो कि गांव में लोगों की कितनी डेडिकेशन होती है कि गांव वाले आते थे भोजन लेकर के, सवेरे का, दोपहर का, शाम का, और उन सबको खाना खिलाते थे जितने लोग अरेस्ट थे, क्योंकि सरकार के पास इस चीज की व्यवस्था थी नहीं कि भी लाखों लोगों के लिए जेल तो बना दी, लेकिन खाना कहाँ से लाएंगे, इस चीज का कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो गांव के लोग लेके आते थे। उससे भी बढ़कर के जो अद्भुत चीज वहां पर हुई, गांव के सरपंच आए, उन्होंने कहा कि आप कितने जने हैं? 82 हैं। अच्छा, आप ऐसा करो, सरकार ने रजिस्टर बनाया हुआ है कि ये 82 लोग हैं और हर रोज इनकी अटेंडेंस लगनी है। तो आप ऐसा करो, देखो हमारे गांव में ये 8 बुजुर्ग हैं, ये तो अयोध्या जा नहीं सकते, कुछ और कर नहीं सकते, आप अपने में से 8 ऐसे लोग जो अयोध्या जा सकते हो उनको ले जाओ और उनकी जगह 8 ये जेल में रह जाएंगे। इतनी डेडिकेशन थी। तो मैं भी उन 8 में से था कि जो एक बार अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन मेरी जगह कोई बुजुर्ग आ गए और मेरे को बाहर निकाल दिया कि चलो आप तो चले ही जाओगे। तो भाई साहब, हम गोंडा से 109 किलोमीटर गांव से होते होते, वैसे 50 किलोमीटर का रास्ता है अगर सड़क से जाएंगे तो, लेकिन गांव से होकर के जाना था। 6 दिन में 109 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम सरयू नदी के पास अयोध्या के बाहर पहुंच गए थे। 2 जने, बाकी सब बीच में अरेस्ट हो गए। अब सरयू नदी को पार करना था, वो सबसे कठिन काम था कि कैसे पार किया जाए, क्योंकि एक ही पुल था। उस पुल पर पुलिस फोर्स थी, 4 तरह की पुलिस फोर्स वहां, आईटीबीपी की भी, बीएसएफ की भी, यूपी पुलिस भी, और बाकी लोग भी थे। और पूरी तरह से व्यवस्था थी सरकार की कि इस पुल को कोई नहीं पार कर सकता, अगर पार करेगा तो अरेस्ट होगा ही होगा। रात के टाइम में जब हम वहाँ सरयू नदी के पास पहुंचे तो एक वो गाय भैंस का तबेला था जहाँ पे वो रखते हैं। तो रात का टाइम था, हमने कहा चलो रात को यहीं रुकते हैं, कल सवेरे चलेंगे। थोड़ी देर बाद वो जो तबेले का मालिक था वो आया, यादव था, उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप रात को रुको, मैं आपके लिए खाना लेने के लिए जाता हूँ। वो गया, लेकिन वो यादव था तो हमें डाउट हुआ कि ये खाना लेने नहीं जाएगा, ये पुलिस को बुलाने जाएगा। तो उसके जाते ही हम वहां से निकल गए। निकल करके सरयू नदी के पास गए तो वहां पे एक हमें वो मल्ला मिला, मांझी। उसने कहा कि देखो मैं आपको सरयू नदी पार करा सकता हूँ, और मैंने पहले भी कईयों को कराया भी है, लेकिन उसमें एक रिस्क जरूर है। हमने कहा क्या रिस्क है? कहते कि जैसे ही आप बोट में बैठ करके नदी पार करेंगे तो वो सामने जो पुल है उस पुल पर पुलिस खड़ी है, तो वो वहीं से शूट भी कर रहे हैं कई लोगों को, और ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आपको मैं बोट में ले जाऊंगा, लेकिन रिस्क आपका है। अब हमने कहा कि जब इतनी दूर आए हैं और भगवान की कृपा रही कि 72 में से हम 2 जने यहाँ पहुंचे हैं, तो गोली काहे को खानी है, कुछ और कोशिश करते हैं। हमने उसको मना किया। तो
अब कोई और रास्ता था नहीं, तो अब रात का टाइम था, तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। अल्टीमेटली एक जो आखिरी एक रास्ता हो सकता था, मैंने अपने मित्र को, धर्मपाल को कहा, मैंने कहा अब ये वाला काम कर लेते हैं। इसके कारण से 3 ऑप्शन होंगे, या तो पुलिस की गोली लगेगी, या जेल जाएंगे, या फिर अयोध्या पहुंच ही जाएंगे। वो पहले घबराया, कहा नहीं नहीं भैया ये तो रिस्क है। मैंने कहा नहीं, अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, अब देखा जाएगा, अब जो होगा, और भगवान कृपा करेंगे, यहाँ तक अगर भगवान ने हमें पहुंचाया है तो अब अयोध्या भी पहुंचाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो जी हम पुल के बराबर में से रास्ता जा रहा था, तो हम सीधे पुल पर पहुंच गए। जैसे ही हम पहुंचे, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। कहाँ से आए हो, क्या है? मैंने कहा कि हम दिल्ली से हैं और न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, मैं रिपोर्टर हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है। तो उसने कहा कि आई कार्ड आपका? मैंने कहा आई कार्ड कहाँ से, हमारे तो कपड़े भी, अच्छा इस बीच में हमारे कपड़े भी सब खो गए थे, क्योंकि पुलिस आती थी, भागते थे, भागते भागते वो बैग भी खो गया। तो उन्हीं कपड़ों में हम चले जा रहे थे। तो मैंने कहा तुम आई कार्ड मांग रहे हो, यहाँ हमारे पास कपड़े भी नहीं हो, सब कार से कोई ने छीन छान लिए, कहाँ पर पता नहीं, और हम तो अयोध्या जा रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा आप रुको यहाँ पे, अभी हमारे सीनियर आएंगे और आप उनको बता देना, उनको फिर जैसा ठीक लगेगा वो करेंगे। तो हम वहाँ खड़े, इतनी देर में 4 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, लाल बत्ती लगी हुई, और उसमें से वो जो एसपी थे वो उतरे। उसने कहा कि हाँ बताइए कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि हम अयोध्या जा रहे हैं और रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, मैं रिपोर्टर हूँ और ये मेरा असिस्टेंट। तो वो एसपी पहले तो मुस्कुराया, उसको लगा कि देखो ये खुद ही कार सेवक जो है ना मेरे पास में अरेस्ट होने के लिए आ गए, मेरे को कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है बैठो गाड़ी में, हम अयोध्या तुम्हें लेकर के जाएंगे और वहाँ पे वही इंटरोगेशन होगी और वहीं देखेंगे तुम्हें। मुस्कुराते हुए उसने हमें अपनी जीप में बिठा दिया। अब वो धर्मपाल मुझे कह रहा कि देख मैं कहा था ना फंस जाएंगे, अब फंस गए, अब देखना अंदर जेल में जाएंगे और पिटाई भी होगी साथ में। मैंने कहा अब जो होएगा होएगा। तो जी हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी टन 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 करती हुई सरयू नदी पार करते हुए पुल पर से और अयोध्या पहुंच गए। जैसे अयोध्या में एंटर हुए तो शुरू में ही पुलिस चौकी थी। तो वो एसपी ने हमें कहा कि आप बैठो यहाँ बाहर, और मैं अभी 10 मिनट में अंदर से आ रहा हूँ, और देखो कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलना। ये कह करके वो हमें बाहर बिठा करके अंदर चला गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो ये क्या कह के गया है, बाहर नहीं निकलना, कर्फ्यू लगा हुआ है, इसका मतलब कि बाहर निकल जाओ लेकिन ध्यान से निकलो, कर्फ्यू लगा हुआ है। और हम बाहर निकल गए। और सच्चाई की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो एसपी जान करके हमें लेकर के आया था। जो मैं कह रहा हूं कि भगवान मदद करते हैं, चांस की बात ऐसी थी कि ऐसा एसपी हमें लेकर के आया अयोध्या से, जो सरयू नदी पार करना सबसे कठिन काम था, वो उस एसपी ने खुद अपनी गाड़ी में बिठा करके हमें पार कराई और हमें बाहर छोड़ के खुद अंदर चला गया, ये कहकर के कर्फ्यू लगा हुआ है ध्यान से जाना। कह के गया कि नहीं जाना, लेकिन अर्थ उसका ये था कि ध्यान से जाना। रात का टाइम था, 11 बजे थे। वो अंदर गया, हम बाहर गए, कर्फ्यू लगा ही हुआ था। तो पास के एक घर में चले गए। एक बुजुर्ग माता थी, उसने कहा कि हाँ कहाँ से आए हो? हमने कहा दिल्ली से आए हैं। अच्छा कार सेवा के लिए आए हो, खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं खाया माँ। चलो पहले खाना खा लो। खाना खिलाया। अगले दिन हमें पता चला कि वहीं पे पास में एक संत थे, रामचंद्र परमहंस जी महाराज, उनके नेतृत्व में काफी बड़ा आंदोलन चल रहा था। उनका था वहाँ पे दिगंबर अखाड़ा। तो हम वहाँ चले गए और 2-3 दिन वहाँ रुके। फिर 30 अक्टूबर को जो दिन तय था, उस दिन का इंतजार था। इस बीच में अशोक सिंघल जी को मिला। वो वहीं पे एक छोटी छावनी है महंत नित्य गोपाल दास जी की, जिनका कल आपने भाषण भी सुना होगा, 2 मिनट के लिए बोले थे वो। उनको मिले। और अब 30 अक्टूबर का जब दिन आया तो सरकार को ये लगता था कि कुछ नहीं होने वाला, पूरे देश को ये लगता था कि इनका आंदोलन फेल हो गया है और कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी और ये दिन ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर को सवेरे 8 बजते ही, जिस अयोध्या के लिए लगता था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर लाखों लोग ठीक 8 बजे
हर घर से, हर अखाड़े से, हर मंदिर से बाहर निकले, जय श्री राम, जय श्री राम, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, 3 नहीं तो 30,000, नहीं रहेगी कोई मजा, इस तरह के नारे लगाते हुए लाखों लोग एक साथ निकले। मेरी ड्यूटी लगी थी अशोक सिंघल जी के साथ, कि उनके साथ साथ मैं रहूँगा। तो सबसे आगे संत थे, बीच में अशोक जी और उनके पीछे बाकी लोग थे। तो वहाँ दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी वहाँ पहुँचना था। वहाँ पहुँचते 8 बजे निकले वहाँ पहुँचने के लिए। तो नारे लग रहे थे और पूरे जोश में सब लोग थे, लेकिन इसी बीच में गोलियां चलनी शुरू हो गई, लाठियां चलनी शुरू हो गई और वहीं पर ही लाशों के ढेर लगने शुरू हो गए। वहीं पर ही अशोक जी को एक कहीं से पत्थर आया जोर के, यहाँ पर लगा और एकदम खून बहना शुरू हुआ। तो मेरे को कहा गया कि इनको जल्दी से एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाना है। तो मैं उनके साथ वहाँ चला गया और 3 घंटे तक ये आंदोलन चलता रहा, लाठियाँ चलती रही और बहुत खराब स्थिति थी। लेकिन 3 घंटे बाद पता चला कि 2 कोठारी बंधु थे, कलकत्ता से आए थे, वो किसी तरह वहाँ गुंबद पर पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ पर भगवा झंडा लहराया था। और इतना करके ये मान लिया गया कि हाँ आज कार सेवा हो गई है। और इस प्रकार 30 तारीख का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रेजिडी हुई, 30 तारीख को ये हो गया। शाम को अशोक सिंघल जी ने मीटिंग ली 31 अगले दिन 31 तारीख को, और ये हुआ कि 2 नवंबर को फिर दोबारा से हम वहाँ जाएंगे बाबरी खंडरों का और कार सेवा करेंगे। इस बीच में अच्छा मेरी वाइफ उस टाइम में 9th मंथ प्रेगनेंसी का इसका चल रहा था जब मैं गया था। घर वालों ने बहुत विरोध किया था कि नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन जुनून था। और 90 की बात है तो मेरी उम्र थी 26 साल की, तो लेकिन चले गए। अच्छा आजकल तो मोबाइल पर हम बात कर रहे हैं, उस समय मोबाइल भी नहीं था, बात ही नहीं हो पा रही थी। इवन टेलीफोन लाइनें काट दी थी वहाँ की, पूरे अयोध्या की। तो घर वाले भी चिंता में थे कि क्या होगा, क्या पता नहीं, अंदर है बाहर है, गोलियों में है, लाठियों में है, किस में है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा था किसी को। किसी से कहीं से खबर आ जाती थी कि हाँ वो मेरे को कल मिला था, वो परसों मिला था। तो इस तरह की खबरों के आधार पर ही सब एक मानसिकता बनाते थे कि हाँ ठीक ही होगा शायद। तो जब 31 तारीख को ये हुआ कि भी 2 तारीख को दोबारा जाएंगे, तो 31 को फिर हमने कहा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है और जो कुछ कार सेवा करनी थी कर ली। एक हमारे मित्र मिले, वो कहने कि छोड़ो अब तो वापस चलते हैं दिल्ली। और उसने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, लखनऊ से बाई एयर जाऊँगा। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, वो कहने पैसे मैं दूंगा, तो दिल्ली जा करके दे दियो, चल फ्लाइट में चलते हैं। तो जी हम 31 को वापस आ गए। लेकिन 31 की रात को हम तो आ गए दोपहर में। जो ये कोठारी बंधु थे जिन्होंने झंडा फहराया था, वो हमारे साथ उसी दिगंबर अखाड़े में ठहरे हुए थे। 31 की रात को सरकार बहुत ज्यादा बौखलाई हुई थी उस समय मुलायम सिंह, क्योंकि सारा कुछ उनके अरेंजमेंट सब फेल हो गए थे। पूरे अखबारों में और सब जगह ये आ रहा था कि भी मुलायम सिंह जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे और वो तो सब फेल हो गए। लाखों लोग पहुंच भी गए, कहाँ से पहुंचे, कैसे इतना बड़ा आंदोलन हो गया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तो उस बौखलाहट में उनको पता चला कि जिन्होंने ये कोठारी बंधुओं ने ये सब किया है वो यहाँ दिगंबर अखाड़े में ठहरे हुए हैं। तो रात को 10 बजे पुलिस ने उस अखाड़े को घेर लिया और 16 लोगों को जो वहाँ बचे हुए थे, हम तो आगे थे, लेकिन जो बचे हुए 16 लोग थे, कार सेवक थे, उनको निकाल करके और दीवार के सामने खड़ा करके और सबको शूट कर दिया। 16 लोगों को शूट किया। और आपको मैं बताऊं कि 31 तारीख को हम जब सवेरे सरयू नदी में नहाने के लिए गए तो हमने स्वयं अपनी आंखों से कितनी लाशों को तैरते हुए देखा था। जो 30 तारीख को मारे गए थे उनको अखबारों में ना आ सके, किसी को ना पता चले, ऐसे साधु संतों को भी और बाकी लोगों को भी उठा करके ट्रकों में भर करके और नदी में बहा दिया था। इतना बड़ा संघर्ष होने के बाद ये 22 जनवरी का दिन आया है मित्रों। ये मैंने आपको पिछले
और जब उन दिनों को देखो, इतना पुराना 34 साल पुरानी घटना है, लेकिन आज भी यूं की यूं मेरे दिमाग में घूमती है। उसके बाद में जब हम दिल्ली आ गए तो बहुत लोगों ने स्वागत किया। 150 लोग तो मेरे को राजेंद्र जी एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए थे कि भी एक अच्छे काम से वापस आए हैं। और उसके बाद में बहुत सारे मंदिरों में और बाकी जगहों पर कार्यक्रम हुए अपने अनुभव सुनाने के लिए और बातचीत करने के लिए, स्वागत के लिए, वो सब रहा। अब इस सारे के बाद में अब ये जो कार्यक्रम हुआ, देखो उस समय भी प्रभु ने कृपा की कि 72 में से 2 लोग हम गए और मुझे जाने का मौका मिला, वहां पहुंचने का मौका मिला। बहुत सौभाग्यशाली रहा कि उन गिने चुने लोगों में मेरे को जाने का मौका मिला, जिसमें अडानी भी थे, अंबानी भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, और आपने अखबार में पढ़ ही लिया कि कुमार मंगलम और किस लेवल के लोग आए थे। मुझे मौका मिला, ये भी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। अब कार्यक्रम तो आप सबने देख ही लिया था जो टीवी में था, लेकिन उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि 2-2.5 घंटे हम उस कार्यक्रम में रहे और लोगों की आंखों से कम 6 बार आंसू बह रहे थे। इतना भावुक कार्यक्रम था। हम बात कर रहे थे कि जिस समय में हम पहले गए थे तो हेलीकॉप्टर घूम रहे थे 1990 में, ये देखने के लिए कि कहीं कार सेवक छिपे हुए हैं तो उनको निकाल लें। और कल हेलीकॉप्टर घूम रहे थे पुष्प वर्षा करते हुए उन्हीं राम भक्तों पर। वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार की गई थी कि सड़कों पर, सर्दी है, सड़कों पर जो अपने शादियों में वो गैस की अंगीठियां वो जो होती है ना गरमाई के लिए, हीटर, वो सड़कों पे लगे हुए थे। इसलिए कि भी जो राम भक्त वहां पर घूम रहे होंगे या जो पुलिसकर्मी या कर्मचारी घूम रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो जाए। और सड़कें वगैरह भी बहुत अच्छी हो गई। और देखो जो रामलला की जो मूर्ति है, आप उसका दर्शन करेंगे तो बिल्कुल, और खासतौर से लेडीज के लिए 5 वर्ष के बच्चे की जो एक जिस तरह के थे, उनको ये लगेगा कि मेरा अपना बेटा है। और एक और कितना अच्छा काम विश्व हिंदू परिषद ने किया, जैसे आदि शंकराचार्य ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में 4 धाम की स्थापना की, बद्रीनाथ और रामेश्वरम साउथ में, और इधर द्वारिका और इधर जगन्नाथपुरी। और उन्होंने क्या किया था कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उत्तर में दक्षिण से पुजारी आएगा, दक्षिण में उत्तर से जाएगा, इसी तरह से पूर्व और पश्चिम। जो ये मूर्ति भी बनाई है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, नॉर्थ में, लेकिन उसका जो पत्थर है कर्नाटक से आया, और उसकी जो शैली है मूर्ति की, आप देखेंगे जैसे तिरुपति बालाजी का है उसी तरह का ऊपर तिलक है, और उसी शैली में वो मूर्ति बनाई गई ताकि दक्षिण के लोगों को भी ये लगे कि हाँ हमारे भगवान है ये। और पूरे मंदिर के निर्माण में पूरे देश को जोड़ा गया है, कहीं से पत्थर, कहीं से दरवाजे, कहीं से शीशा, कहीं से नगाड़े, कहीं से शंख, कहीं से घंटी, और इस तरह से पूरे देश भर की सामग्री का मिश्रण करके और तब ये बनाया गया। और उसको बनाया भी इस ढंग से, आपने अखबार में पढ़ भी लिया हुआ कि अर्थक्वेक के रिएक्टर स्केल 8 तक का भी वो झेल सके। कम से कम 1000-2000 वर्ष तक ये मंदिर ऐसा का ऐसा रहे, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके बनाया गया। जब वहां पर हम लोग बैठे हुए थे तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी खाने पीने की भी, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की रेडी, चाय की रेडी, भोजन की व्यवस्था। और ये सब कोई ये नहीं कि जो भक्तों ने दान दक्षिणा मंदिर के निर्माण के लिए दी थी उस पैसे से नहीं किया हुआ था, कोई ना कहीं हर जगह के कुछ ना कुछ दान दाता थे जिन्होंने कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था और बाकी सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। और जब मोदी जी भाषण कर रहे थे तो लोग वास्तव में रो रहे थे और लोगों को लग रहा था कि हाँ हमारा सपना पूरा हुआ है। और भगवान राम तो 14 वर्ष बाद वनवास से आ गए थे और हमारे राम को तो आने में 500 वर्ष लग गए। इस तरह के लोगों के रिएक्शन थे। और ये केवल अयोध्या में या उत्तरी भारत में नहीं है, पूरे देश भर में। मैं फ्लाइट में था तो स्वामी चिदानंद मुनि बता रहे थे कि वो उसी दिन अमेरिका से आए थे
वो बता रहे थे कि टाइम स्क्वायर पर भी, वहां पर भी भगवान राम की जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर भगवान राम लगा हुआ था, जय श्री राम लिखा हुआ था और भगवा पताका फहरा रही थी। मैं उसकी फोटो भी खींच के लाया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा देश इस समय राम में हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण का उद्देश्य केवल मंदिर निर्माण नहीं है मित्रों, मंदिर तो कहीं भी बन जाता। इस मंदिर निर्माण के पीछे का जो लक्ष्य है, जो भावना है, वह हिंदू जन जागरण की, हिंदुओं को यह बताने की कि यदि हम संगठित होंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारे भाई हमसे बिछुड़ जाएं, धर्म परिवर्तन हो जाए या हमें मचला कुचला जा सके। हम दिल्ली में रहते हैं, वैसे तो अब दिल्ली में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर आप अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ और जहां जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं वहां के लोगों से जरा पूछो। इवन दिल्ली में भी आप जामा मस्जिद एरिया में जाकर के देखेंगे तो किसी हिंदू बहन का, माँ का, बेटी का रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब जब इस तरह के संगठन के काम होते हैं तब तब वो अपने आप को एट पार मानने लगते हैं, वो हावी नहीं हो पाते। मोदी जी का या बीजेपी का या संघ का ये उद्देश्य नहीं है कि हम मुसलमानों को दबाएं, लेकिन इतना जरूर है कि हम बराबरी पर रहें। उनका तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम इन पर हावी हो जाएंगे अगर हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो आज जहां हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वहां पर मुसलमान आ जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसकी रक्षा हमारे हिंदू लोग करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों कि जहां हम कम हैं वहां पर क्यों हिंदू पंडितों को कश्मीर से भाग करके आना पड़ा? क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, सिर्फ इसलिए। तो ये एक हिंदू जन जागरण का पूरे देश भर में जो एक आंदोलन चला है एक तरह से, वो इस मंदिर की सबसे बड़ी सफलता है। और हाँ जी, शंकराचार्य जी का क्या इसमें विचार था, उसके बारे में जरा बताइए। मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने हमारे शंकराचार्य हैं, आप अगर चारों शंकराचार्यों के नाम भी पूछना चाहेंगे तो किसी को नहीं पता होगा चारों शंकराचार्य के नाम क्या हैं। और अगर आप पूछना चाहेंगे कि अच्छा आज हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में अच्छे विचार देने वाले कौन हैं, तो आपको 20 नाम याद आ जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सतगुरु बहुत अच्छा बोलते हैं, हाँ स्वामी श्री श्री रविशंकर बहुत अच्छा बोलते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छा बोलते हैं, गुरु माँ बहुत अच्छा बोलती हैं, स्वामी चिदानंद, स्वामी अवधेशानंद जी, 20 नाम आपको ध्यान में आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जगन्नाथपुरी के हैं स्वामी निश्चलानंद जी, शंकराचार्य हैं। आपने अखबारों में उनका नाम भी पढ़ा होगा और काफी विवादास्पद भी रहे हैं। कुछ दिन 7-8 साल पहले की बात है, उनको दिल्ली आना था। तो हमारा भुवनेश्वर में ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस के वो संपर्क में थे, उनके प्रोग्राम भी कई बार चैनल पर हमारे चले थे। तो हमारे ऑफिस ने कहा कि सर वो स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद जी दिल्ली आ रहे हैं और आप कहें तो आपके घर ठहराएं उनको 3 दिन के लिए। मैंने कहा जरूर ठहराएं। मैंने उर्मिल को कहा, मैंने कहा घर में प्याज लहसुन कुछ नहीं, और उनके ब्राह्मण आते हैं और वही घर की किचन वगैरह संभालते हैं, तो ये सारा, और धोती पहननी पड़ेगी मेरे को भी, और ऐसे ऐसे पूरी उनकी व्यवस्था है। मैंने कहा ये सब करना है तो बुलाने के लिए, हाँ बुला लो। हम वो 3 दिन हमारे यहाँ रहे शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के। और इतना कटु अनुभव मेरा रहा कि अगर कोई ब्राह्मण आता था तो अपने बराबर में बिठाते थे, और हम मेरे घर में ठहरे हुए, उनको पता है कि मैं अग्रवाल समाज से हूं, तो मेरे को नीचे बिठाते थे। और आते ही सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अच्छा आपके घर में सर्वेंट कौन कौन है, ये मैंने बताया। अच्छा इसमें से शूद्र कौन कौन थे? मैंने कहा यही। अच्छा तो इनको ना आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने भाई के यहाँ भेज दो, वहां पर सेवा करेंगे, यहाँ पर तो ना सारी सेवा का काम मेरे साथ में ये जो सहायक आए हुए ये करेंगे। मतलब वो किसी के शूद्र के हाथ का पानी नहीं पीना चाहते। ये हमारे शंकराचार्य। फिर एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा महाराज जी ये छुआछूत और ये सब समस्याएं तो हैं जो हमारे हिंदू समाज को तोड़ रही हैं, हम कैसे दोष दे दें उनको
जो हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन रहे हैं, अगर हम उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करेंगे। नहीं नहीं, देखो ये जो मनु में जो लिखा गया है, मैंने कहा मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा गया कि भी नहीं 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 आपको नहीं पता, ये सब ना ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। उस दिन के बाद से मैं कभी उनको मिला नहीं। मेरे को उसके बाद में कई बार कहा कि हाँ जी आपके यहाँ ठहरा दें, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं बताऊंगा। ये हमारे शंकराचार्यों की स्थिति है। इसलिए जब शंकराचार्य ने मना किया, और द्वारिका के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद जी, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने दुनिया छोड़ी है। उनके बारे में तो सबको पता था कि किस तरह के विचारों के और किस तरह की राजनीति के, और जितने शंकराचार्य हैं कहीं ना कहीं विवादों में फंसे हुए हैं। इसलिए उन्होंने मना भी किया तो किसी ने उनको मनाने का प्रयास भी नहीं किया बहुत ज्यादा कि नहीं जी नहीं आप आ जाएं, क्योंकि हमारे जो हिंदुओं के जो फॉलोअर्स जो हम हैं, वो जो संत हैं सच में वो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनको आप अक्सर टीवी में भी देखते होंगे, और आप में से किसी ने भी बता दो किसी ने किसी शंकराचार्य को गुरु बनाया हुआ हो तो, लेकिन सदगुरु के शिष्य मिल जाएंगे, श्री श्री रविशंकर जी के मिल जाएंगे, और चिदानंद स्वामी के और देशानंद जी के इनके मिल जाएंगे। हरिद्वार हम सब जाते हैं, वहां पर कितने संत हैं और कितना अच्छा उनका जीवन है। इसलिए शंकराचार्य ने विरोध किया तो, और ये सब राजनीति से प्रेरित रहते हैं, इनके स्वार्थ पूरे नहीं होते, इसलिए ये सब विरोध करते हैं। अदरवाइज इनके विरोध का कोई कारण नहीं है। आज अयोध्या वो नगरी बन चुकी है जो क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी या मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, और आने वाले समय में ये अयोध्या धाम इस प्रकार का रूप ले लेगा कि यदि हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू हैं तो 100 के 100 करोड़ अगले साल में, 2 साल में, 5 साल में निश्चित रूप से वहां जाकर के आएंगे। ऐसा अयोध्या धाम बनने वाला है। हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारी स्पिरिचुअल कैपिटल अयोध्या बनेगी। जब हम पहले गए थे तो गलियां बहुत छोटी छोटी सी थी और दुकानें भी ऐसी थी, लेकिन अभी जब भी आपको मौका मिले, अभी महीने 1.5 महीने बाद कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत रश वहां पर रहने वाला है। अब बहुत सारी वहां धर्मशालाएं भी बन गई हैं, बहुत अच्छे होटल्स भी बन रहे हैं, कुछ बन भी चुके हैं, और सड़कें भी बहुत चौड़ी हो गई हैं, गाड़ियां भी आ जा रही हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ और विकास करने की आवश्यकता है, लेकिन काफी अच्छा हो गया है। सरयू नदी पर भी जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, इस तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर। मैं तो परसों नहाने के लिए भी गया, सवेरे सवेरे 6 बजे, खूब ठंडा पानी था ठंड में, लेकिन मजा भी आया। तो वहां पर नहाने की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है और रहने की भी। मैं बल्कि कहूँगा कि एक अपना जेसी क्लब का भी आप एक कार्यक्रम अप्रैल मई में बनाएंगे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम बनेगा और सबको बहुत अच्छा आनंद भी आएगा। आप आयोजन करना मैं करूँगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। मैं अभी वहाँ पर मानस भवन एक है, मैं बल्कि पता क्या, मैंने कहा कितने कमरे, वहाँ 56 कमरे हैं और खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अगर कार्यक्रम जब भी आप बनाओगे तो वो पूरी धर्मशाला भी मैं बुक करा दूंगा और रहने में भी सुविधा आएगी। वहाँ एक हनुमानगढ़ी मंदिर है। अयोध्या के बारे में कहते हैं अयोध्या, मतलब जिसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, उससे अयोध्या शब्द शुरू बना। इसी तरह हनुमानगढ़ी है, तो हनुमान जी एक तरह से हनुमान जी का गढ़ है, वो हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते हैं वहाँ रह करके। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसी तरह वहाँ कनक भवन है, जानकी है, अलग अलग काफी मंदिर हैं। तो आप एक रात रुक करके, मतलब 2 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा बना सकते हैं वहाँ का। और अभी इस तरह का भी कुछ लोग बना रहे हैं कि उधर पहले वाराणसी जाएंगे, फिर प्रयाग और फिर अयोध्या, और वहीं पे बीच में विंध्यवासिनी का मंदिर भी आ जाता है। तो ऐसे करके 2-3 दिन का भी बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर बनाया जा सकता है। तो कभी भी मैं आपके लिए इसमें कहीं मददगार हो सकूंगा कार्यक्रम में तो जरूर करूंगा। आप में से कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि जो इनविटेशन कार्ड राष्ट्रपति को दिया गया, प्रधानमंत्री को दिया गया, पूरे देश भर में सबको दिया गया, वो कैसा कार्ड होगा। तो मैं कार्ड भी लेकर के आप में से कोई देखना चाहें, और मैं तो इस कार्ड को जीवन भर बहुत अच्छे से संभाल करके लैमिनेट करके रखूंगा, क्योंकि ऐतिहासिक कार्ड है। कोई देखना चाहे तो कार्ड को भी देख सकते हैं। और मैं आप सबके लिए प्रसाद भी लेकर के आया हूँ, डब्बे हैं, और आप सब भी लेकर के जाएं। और राजेंद्र जी जो नहीं आए हैं
आप उनके घर पर भी जरूर प्रसाद भिजवाने की व्यवस्था करें, या 300 डब्बे लेकर के, कुछ अपने यहाँ के लिए, कुछ अपने बाकी रोटरी क्लब वगैरह के लिए, उनके लिए। तो ये मेरी यात्रा थी।